इस सीसीटीवी फ्रेम के सामने एक बाइक पर सवार दो लोग आकर रुक जाते हैं। बाइक चला रहा शख्स जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा है वो बाइक से नीचे उतर जाता है। वहीं पीछे वाला आदमी जिसने हेलमेट पहन रखा है वो बाइक ड्राइव करने के लिए किक मारता है। तभी पीछे से एक स्कूटी आती है। स्कूटी पर एक मासूम सी बच्ची मौजूद होती है और साथ ही उस स्कूटी को बच्ची के पिता ड्राइव कर रहे थे। मास्क पहनने वाला आदमी जो है स्कूटी को हाथ देता है। बच्ची के पिता स्कूटी को रोक देते हैं और जैसे ही स्कूटी रुकती है तो ये मास्क वाला आदमी जो है बच्ची को खींचने का प्रयास करता है। स्कूटी से उसे उतार रहा था। तभी पिता कहते हैं कि तुम बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों खींच रहे हो। इसके बाद जो है मास्क पहनने वाला जो आदमी है वो बच्ची के पिता को धमकाता है। अब यहाँ पर इसी बीच जो है जो बाइक चला रहा था जिसने हेलमेट पहन रखा था वो फ्रेम से गायब हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। अब इधर जो है बच्ची के पिता और मास्क वाले आदमी जो है दोनों के बीच में खींचातानी हो जाती है और इसी बीच बच्ची के पिता जो है स्कूटी को तेज कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर मास्क वाला जो आदमी है वो पिता का बायां हाथ पकड़ता है और स्कूटी से उन्हें गिराने का प्रयास करता है, लेकिन स्कूटी इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है। यहाँ पर बच्ची के पिता थोड़ी बहादुरी दिखाते हैं और हाथ जो है वो छूट जाता है और वो अपनी कॉलोनी के पास, सोसाइटी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर गार्ड को ये पूरी सूचना देते हैं और इसके बाद जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये जो किडनैपर्स थे वहां से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर दिन दहाड़े जो है बीच सड़क पर एक पॉश सोसाइटी के पास जो है कैसे बच्ची को किडनैप किया जा रहा था। आपने उसका लाइव फुटेज देखा। ये पूरा मामला जो है यूपी के मथुरा जिले का है। मथुरा में हाईवे इलाके का जो थाना है उसके पास गोवर्धन रोड है और वहीं पर ये पूरी वारदात घटी थी 21 नवंबर को दोपहर की ये बात है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची की सगी माँ है। अब यहाँ पर आप सोच में पड़ गए कि आखिर बच्ची को किडनैप करने वाली उसकी माँ कैसे है, क्यों जो है एक माँ ही अपनी बच्ची को किडनैप करा रही थी। इसके पीछे की कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले 21 नवंबर को जब ये बच्ची अपने पिता के साथ स्कूल से लौट रही थी तो कैसे जो है किडनैपर्स ने इनको खींचने का प्रयास किया गया और कैसे वहां से बचने के लिए इसकी पूरी कहानी बच्ची ने ऑन कैमरा बताई है। और साथ ही बच्ची के पिता जिनका नाम है चंद्र प्रकाश अग्रवाल, उन्होंने भी पूरी कहानी विस्तार रूप से बताई है। तो आप दोनों की जुबानी पहले पूरी कहानी जानिए। और जब मैं कल स्कूल से आ रही थी और जब भी एक अंकल ने रोका, उनने काला मास्क लगा रखा था, महाराजे का गेट पे ही था, वो हमसे पहले आ गए थे। क्या कह रहे थे बेटा वो ना मुझे खींच रहे थे और फिर ना पापा ने रेस लगा दी। उनने पापा का हाथ खींच लिया। फिर महाराजा का गेट आता है, फिर वहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो और कौन कौन लोग थे उन लोगों के साथ में? 4 जने थे। किस पे थे बेटा वो? 2 जने स्कूटी पे आए थे और 2 जने बाइक पे। कोई महिला भी थी उनके साथ? महिला कोई नहीं थी? सुनने में आ रहा है कोई महिला थी उनके साथ में। मुझे नहीं पता। वो 4 लोग ही थे? हाँ। लड़के क्या लेकर के आए थे वो मारने के लिए? मारने के लिए हथियार लेके आए थे, गोली। आपने देखी थी? हाँ। कहाँ पे लगी हुई थी? पेट पे। पेट पे लगी हुई थी। परसों मैं अपनी बच्ची को सेंट एनी पब्लिक स्कूल जो कि गोवर्धन रोड पर है उस स्कूल से लेकर मैं आ रहा था और इधर इस रोड से मैं अपनी बच्ची को लेकर आ रहा होता हूँ और यहीं पर ही महाराजा पार्क सोसाइटी में मेरा घर होता है। लगभग 100-125 मीटर पहले 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो मुझे हाथ देकर रुकते हैं और मैं रुकता हूँ। तो उसमें से एक आदमी सबसे पहले मेरी बच्ची का हाथ पकड़ता है, उसे खींचने का प्रयास करता है। मैं उससे बोलता हूँ भाई क्या बात है, क्यों बच्ची को खींच रहा है? तो वो बोलता है कि बेटी दे रहा है या तमंचा खा के मानेगा। इतने में मैं अपनी स्कूटी को थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ और वो मेरा लेफ़्ट हैंड पकड़ लेता है और खींचने की पूरी कोशिश करता है और खींचता भी है, पर इधर ये मिट्टी गिरने के है, इस वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और मुझे मौका मिल जाता है अपनी कॉलोनी के गेट तक पहुँचने का। वहाँ पहुँच के मैं अपने गार्ड वगैरह को सबों को इन्फॉर्म करता हूँ। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ लोग 2 लोग इस तरफ भी होते हैं उनके ही गैंग के, तो कुछ लोग इधर भगते हैं, कुछ लोग इधर भगते हैं। जो पर्टिकुलर एक आदमी होता है वो उस रोड की तरफ भग जाता है जो कि इसकी कैमरे CCTV फुटेज में है। जबकि महाराजा पार्क इतनी पॉश कॉलोनी है, काफ़ी सारे लोग इधर से रहते हैं, चलता हुआ रोड है, पर आज की डेट में ये सारा एरिया जो है नशे का गढ़ बन चुका है।
हर तरीके का नशे इस रोड पे अब होने लग गया है और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस की कोई गश्त होती है, ना कोई पेट्रोलिंग होती है। जिस तरीके से पुलिस द्वारा ये दावा ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। आपको बता दें, बच्ची के पिता चंद्र प्रकाश अग्रवाल बर्तनों के व्यापारी, उनका काफ़ी अच्छा काम है। चंद्र प्रकाश की जो बीवी है शालिनी सिंघल, उनका दोनों आपस में विवाद चल रहा है और पिछले काफ़ी समय से दोनों अलग अलग रहते हैं। शालिनी सिंघल जो है भरतपुर में अपने मायके में रहती है और 21 नवंबर को वो अपनी बच्ची से मिलने उसके स्कूल में गई थी, लेकिन पिता चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बच्ची को अपनी माँ से मिलने नहीं दिया था, जिसके चलते शालिनी सिंघल यानी बच्ची की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उसके चलते उसने 2 अनजान लोगों को ये काम सौंपा कि ये अभी थोड़ी देर में मेरी बच्ची अपने पिता के साथ जो है स्कूल से लौटेगी। माँ ने जो है अनजान लोगों को बच्ची का फ़ोटो, पिता का फ़ोटो और स्कूटी का नंबर जो है वो बता दिया था कि अभी थोड़ी देर में स्कूल से निकलेंगे ये सब, और तुम जो है बच्ची को स्कूटी से उतार कर मेरे पास ले आना। ये पूरा जो काम है शालिनी सिंघल ने इन 2 अनजान लोगों को सौंपा था, जिनका आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होंगे। अब जो है ये पूरा जो प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्ची के पिता चंद्र प्रकाश अग्रवाल जो है बहादुरी दिखाते हैं और थोड़ी देर में अपनी सोसाइटी के पास पहुँच जाते हैं। आपको बता दें, दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और उनकी बीवी शालिनी सिंघल के बीच में। और 24 नवंबर को जो है मथुरा कोर्ट में दोनों की जो है पेश किया जाएगा बच्ची को। ये न्याय ले जाएगा, न्यायपालिका ये निर्णय लेगी कि बच्ची की कस्टडी किसके पास रहेगी, पिता चंद्र प्रकाश अग्रवाल की या फिर माता शालिनी सिंघल के। और इस शायद बच्ची कस्टडी को लेकर जो है दोनों के बीच में बात चल रहा है, जिसके चलते माँ ने जो है बच्ची को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग रची थी। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप वो जानिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति स्कूटी पर अपनी बच्ची को ले जा रहे हैं और पीछे से एक व्यक्ति उनका हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त के संबंध में स्कूटी पर जा रहे व्यक्ति चंद्र प्रकाश ने 112 पे सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी पुत्री को अगवा करने का प्रयास किया गया। ये मामला थाना हाईवे के आजमपुर चौकी क्षेत्र का है। जब इस प्रकरण के संबंध में जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि चंद्र प्रकाश का उनकी पत्नी शालिनी सिंघल के साथ कुछ विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते वो अपने मायके भरतपुर में रहती हैं। दिनांक 21/11/2025 को शालिनी अपनी बेटी से मिलने उसके स्कूल में आई थी, किंतु चंद्र प्रकाश के द्वारा उन्हें अपनी पुत्री से मिलने नहीं दिया गया। इसी के चलते उन्होंने एक राहगीर से मदद मांगी कि मेरी बच्ची को मेरे पति ले जा रहे हैं, उनसे मुझे मिलवा दिया जाए। उसी के क्रम में उस राहगीर व्यक्ति के द्वारा उनके पति चंद्र प्रकाश को रोकने का प्रयास किया गया। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि इस मामले की जांच CWC में भी चल रही है, जिसमें अगली नियत तिथि 24/11/2025 की है, जिसमें कि दोनों पक्षों को बुला करके बेटी की कस्टडी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।